आज आरपी मनोरंजन में सुनिए कक्षा 5 हिंदी विषय से पाठ 2 की कहानी जिसका नाम है टिप टिपवा। भुवन रोज रात को सोने से पहले अपनी दादी से तरह तरह की कहानी सुनता था। एक दिन बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। दादी की झोपड़ी में जगह जगह पानी टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर भुवन दादी की गोद में लेटकर कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। भुवन दादी से बोला, दादी कहानी सुनावा ना। तो दादी खींचकर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। दादी, ये टिप टिपवा कौन है? क्या शेर बाघ से बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बगवा के डर, डर तो डर टिप टिपवा के डर। उसी समय झोपड़ी के पीछे मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए छुपा बैठा था। वो बाघ दादी की सारी बातें सुन रहा था। जब दादी ने कहा, न शेरवा के डर न बगवा के, सबसे ज्यादा टिप टिपवा के डर, तो बाघ सोचने लगा, ये कौन सा जानवर है? ये जरूर कोई हमसे भी बड़ा जानवर है। तभी तो दादी शेर बाघ से ज्यादा टिप टिपवा से डरती है। बाघ ने सोचा, इससे पहले कि वो बाहर आकर वो मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहां से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग गया। इसी गांव में भोला नाम का एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। आज सुबह से उसका गधा गायब हो गया था। वो भी बारिश में परेशान था। आज सुबह से वो अपने गधे को खोज रहा था। सारा दिन वो बारिश में भींगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। भोला की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते हैं? वो बड़े ज्ञानी और ध्यानी हैं, आगे पीछे की सब हालचाल जानते हैं, चारों ओर की खबर रखते हैं। भोला को पत्नी की बात जच गई। भोला अपना मोटा लाठी उठाकर पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उबीच उबीच कर फेंक रहे थे। भोला पंडित जी के पास जाकर बोला, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बांझकर बताइए तो वो कहाँ है? सुबह से पानी उबीचते उबीचते पंडित जी थक गए थे। भोला की बात सुनकर झिल्ला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ किसी पोखर तालाब के आसपास। और पंडित जी फिर पानी उबीचने लगे। भोला वहां से भी चल दिया। चलते चलते वो एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थे। भोला घास में गधे को ढूंढने लगा। उसी घास में किस्मत का हमारा बेचारा बाघ टिप टिपवा के डर से छिपा बैठा था। रात होने के कारण भोला की नजर जब बाघ पर पड़ी तो उसे लगा कि यही मेरा गधा है। भोला आव देखा न ताव और लगा बाघ पर लाठी बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से घबरा गया और उसे लगा कि यही टिप टिपवा है। बाघ ने सोचा, अगर अपनी जान बचानी है तो ये जो कहे चुपचाप करते जाओ। भोला बोलते हुए, आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर भोला ने बाघ का कान पकड़कर उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूं चापड़ा किए बेगी बिल्ली बना भोला के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर भोला ने बाघ को खूंटे से बांध दिया, जहां वो अपने गधे को बांधा करता था। उसी खूंटे में रात भर बाघ बंधा रहा। जब सुबह हुई, गांव वाले जागे तो भोला के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बांधे देखा तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सभी गांव वाले सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये बाघ आया कहां से और इसे खूंटे में बांधा किसने। जब भोला को ये बात पता चली तो वो गांव वालों के सामने अपनी सच्चाई को छुपाते हुए भोला कहने लगा कि बाघ को मैंने पकड़ा है। गर्व से सीना तान कर बोला, ये बाघ गांव में घुस गया था, अगर मैंने इसे नहीं पकड़ता तो कितने लोगों को मारकर खा जाता। तो इस तरह टिप टिपवा के बहाने भोला बहादुर बन गया।